आज आप लोगों ने बैठक किया है, किन मुद्दों को लेके ये बैठक किया है और क्या संदेश देना चाहिए? हमारी ये जो बैठक है वह प्रतिमाह होती है, उसको हम मासिक बैठक कहते हैं। संगठन के सभी पदाधिकारी जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के यहाँ आते हैं। हम जब बैठक के करते हैं तो पिछले दिनों के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, आगे के कार्यक्रमों की रचना योजना करते हैं और ये बैठक पूर्ण होती है। अभी आज की बैठक में पिछले दिनों में जो शासन को हमने ज्ञापन दिया है, अपने कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण वर्ग किया है, उन प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा किया गया। अभी 14 विकासखंड हमारे जिले में है, 12 विकासखंडों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण हो गया है। 2 विकासखंड के कार्यकर्ताओं का जो वर्ग है अभी हो नहीं पाया, आगे होगा। अभी 9 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में 826 विकासखंड हैं पूरे प्रदेश में। उनमें से 572 विकासखंडों में एक दिन में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ब्लॉकों में जाकर के किसानों की समस्याओं को लेकर के शासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का मेरा विषय ये रहा, जो खरीफ की फसल में कार्यकर्ताओं का, किसानों का उत्पीड़न हुआ, खाद के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ी, कहीं की लाठीचार्ज भी हुआ, लाठियाँ भी खानी पड़ी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यदि रबी की फसल के सीजन में होगी तो किसान संगठन भारतीय किसान संघ ये शांत नहीं बैठेगा। इसकी पूरी जवाबदेही ये शासन की होगी। इस विषय को लेकर के हमने 9 सितंबर को शासन को ज्ञापन दिया। आपको पता होगा, यहाँ भी हुआ है, आपने देखा भी होगा। और ये स्थिति पूरे प्रदेश में हुई है। हमने आगे के दिनों में यानी खास करके रबी की फसल में किसी भी प्रकार की खाद की कमी किसानों को न हो, बीज और भी गुणवत्तापूर्ण बीज हम किसानों को अपनी इकाइयों में मिल जाए, समय से मिल जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। शासन से वार्ता हो रही है। शासन के पास हमने जो मांग पत्र रखा है ज्ञापन के माध्यम से, उस मांग पत्र का त्वरित एक्शन जो हुआ है, उनमें से कई अधिकारियों पर गाजगिरी है, कई अधिकारियों को नोटिस दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के ये जो अहितकर प्रोडक्ट हैं जो विभिन्न कंपनियां बनाती हैं, वो 9300 प्रोडक्ट यानी कि सूची मेरे पास में है, आपको मैं दे सकता हूँ। ये 9300 प्रोडक्ट ये शासन ने बैन किया है कि किसी भी प्रकार से वो बाज़ार में नहीं आना चाहिए, उससे किसानों का किसी का अहित हो रहा है। तो केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसी का अहित ना हो, किसानों का अहित ना हो, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई कमी खेती में और उसके उत्पादन में न रहे, किसानों की लागत कम हो सकती है, ऐसा किया है। अभी के बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भारतीय किसान संघ की मांग के अनुरूप जो कृषि आधार है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों के कल पुर्जे हैं, मशीनरी के सब सामान हैं, टायर हैं, उनमें जो GST अब कम किया है, 28% से उठाकर उन्होंने 5% बढ़ाया है। तो किसानों की लागत इससे कम होगी। हम इस सभा के माध्यम से ही, इन कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, इसमें संलग्न सभी संबंधित अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने किसानों के हित में निर्णय करने का ऐसा एक साहसिक कदम उठाया है।